पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ का स्रोत है। प्रेरितों के काम 1:8 में वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए और अनमोल वचन के साथ। आज का संदेश है, पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ का स्रोत है। वचन के अंत तक जरूर बने रहें ताकि हम मिलकर एक घोषणा करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मनुष्य की कमजोरी, भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि इंसान सीमित है। हमारी शक्ति सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी सहन शक्ति भी सीमित ही है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों से थक जाते हैं, हम प्रलोभनों में गिर जाते हैं, हम भय और चिंता से हार मान लेते हैं। हमारे अपने प्रयास हमें आगे नहीं ले जा पाते, लेकिन प्रभु जानते थे कि हम अकेले नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा यानी सामर्थ का स्रोत। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वे गवाही नहीं दे सकते थे, चमत्कार नहीं कर सकते थे, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते थे। पवित्र आत्मा ही उनका सामर्थ का स्रोत है। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था। वो डरपोक और कमजोर था, लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा उस पर आया। तो वही पतरस जिसने पहले डर कर भागा था, हजारों लोगों को सामने खड़ा होकर प्रचार करने लगा। 3000 लोग उसी दिन यीशु पर विश्वास लाए। क्या बदला? पवित्र आत्मा। पौलुस ने कहा, मेरा वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पवित्र आत्मा ही उसके मंत्रालय की शक्ति थी। प्राचीन कलीसिया शिष्यों ने प्रार्थना की और लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से बोलने लगे। डर और धमकी के बीच भी वो निर्भीक थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी सामर्थ का स्रोत था। आज हमारे लिए क्या है? भाइयों और बहनों, आज भी हमें पवित्र आत्मा की उतनी ही जरूरत है जैसे कि प्राचीन कलीसिया को थी। जब प्रलोभन आता है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। जब बीमारी आती है, पवित्र आत्मा हमें विश्वास से भरता है। जब डर आता है, पवित्र आत्मा हमें निर्भीक करता है। जब कमजोरी आती है, पवित्र आत्मा हमें ऊपर उठाता है। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है, परमेश्वर का आत्मा। वह हमारा सहायक, मार्गदर्शक, सलाहकार और सामर्थ्य देने वाला है। व्यक्तिगत अनुभव। कई बार हम सोचते हैं, मैं गवाही कैसे दूं? मैं प्रार्थना कैसे करूं? मैं इस समस्या का सामना कैसे करूं? प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो वो हमारे भीतर ऐसे बोलता है और कार्य करता है जिसे हम वो नहीं कर पाते हैं। जो अपनी शक्ति से असंभव है, उसको वो संभव करता है। आइए हम मिलकर घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे सामर्थ का स्रोत है। मैं निर्बल नहीं हूँ, बल्कि सामर्थी हूँ। मैं भयभीत नहीं, बल्कि निर्भीक हूँ। मैं असफल नहीं, बल्कि जयवंत हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे गवाही देने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा मुझे पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा मुझे चमत्कार देखने की शक्ति देता है। मैं घोषित करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। पवित्र आत्मा हर समय मेरे साथ है। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और घोषणा पर भी, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आप मेरे भीतर रहते हैं। धन्यवाद कि आप मेरी सामर्थ का स्रोत है। प्रभु, जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो आप मुझे शक्ति देते हैं। जब मैं डरती हूँ तो आप मुझे साहस देते हैं। जब मैं प्रलोभन में पड़ती हूँ तो आप मुझे विजय देते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को अपने प्रकाश से भर दीजिए। मेरे वचनों को अपनी सामर्थ से भर दीजिए। मेरे कार्य को अपनी अगुवाई से भर दीजिए।
हे आत्मा परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन जीने दीजिए जैसे लोग यीशु को मुझ में देख सके। मुझे गवाही देने में निर्भीक कीजिए। मुझे दूसरों के लिए आशीष का साधन बनाइए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा में ही मेरी विजय और सामर्थ है। ये प्रार्थना मैं करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए आपकी शक्ति सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति असीमित है और वही आपकी सामर्थ का स्रोत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। अगर आज का वचन आपसे बात की है और आपको प्रोत्साहित की है तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो सके। पवित्र आत्मा से भरने के लिए रोज ये घोषणा और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।